वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपकी कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होंगी ये सब बायोलॉजी का पढ़ने के लिए, और काफ़ी का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये सब, और ट्यूशन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो आपके लिए मैं आज लाई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक लेक्चर जो बहुत अमेजिंग होंगे। इसके नोट्स हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक इंश्योर कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज़ में, जो कि जनरेशन और आफ्टर जनरेशन जब बूढ़े होते जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है। जो फ्लावर है वो सेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जो बेयर करता है कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन यूनिट्स जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जो कि एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके पास फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, और वो प्रोड्यूस करता है ओवा और पॉलिन। ओवा फीमेल ऑर्गन होता है और पोलन मेल ऑर्गन होता है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट करता है 4 horses ऑफ फ्लोवर अपेंडेंस अटैच होते हैं रिसेप्टिकल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं स्टेमन्स के, ठीक है। और गाइनोशियम जो कि ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा को कंपोस्ट करता है। तो क्या होते हैं जो गाइनोशियम होते हैं वो ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा होती है फीमेल ऑर्गन, और कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। ये आगे चल के बहुत आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एंड्रोशियम क्या होता है और गाइनोशियम वगैरह, ठीक है। हम इसके अब थोड़े डायग्राम फोकस करेंगे। डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारी ओवरी है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ये हमारी है स्टिग्मा की, ये हमारा स्टिग्मा हो जाएगा, ये स्टाइल हो जाएंगी। एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। पेटल जो फ्लावर्स के ऊपर नहीं पंखुड़ी होती है, ये पेटल होती है, ठीक है। और फिलामेंट जिससे ये देखो, फिलामेंट जिस पे ये स्टिच रहता है, खड़ा रहता है, उसको हम फिलामेंट बोलेंगे। और ये हमारी सेपल नीचे की जो जैसे ग्रीन कलर की नहीं होती है कि लीफ, उसको हम सेपल बोलेंगे। और ये जो इसके अंदर का जो एरिया है वो नेक्टेरीफेरस एरिया होता है। ये फ्लावर के अंदर का एनाटॉमी एक तरीके से बोलेंगे हम। ये भी जो है इसके फ्लावर का कभी डायग्राम आ जाता है बोर्ड्स में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो वापस मैं रिकॉल करा देती हूँ। ये जो है ओवरी होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्ट ऑर्गन होती है, ठीक है। एंथर मेल होती है, पेटल जो पंखुड़ी होती है, और स्टिग्मा जो कि ओवरी के ऊपर स्टेज होता है। स्टिग्मा इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब एंटर होंगे, फिर यहाँ पे जो है सीड जनरेट होंगी। आगे के प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से, ठीक है। स्टाइल, ये दिस वन इज स्टाइल, ये हमारी सेपल हो जाएंगी, और फिलामेंट जिससे एंथर जो है वो स्टिच होता है, खड़ा रहता है। नाउ अब हम आगे की प्रोसेस को देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो इसमें सेवरल स्ट्रक्चर्स और हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि लीड करता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और फ्लोरल पेरीमोर्डियम, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा फॉर्म करता है बियर्स, फ्लावर, बर्ड्स, और जो फ्लावर्स के अंदर होता है ये सब चेंजेस। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोनल चेंजेस होते हैं फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और फ्लोरल पेरीमोर्डियम के लिए। फ्लावर्स में मेल जो है वो एंड्रोशियम होता है, फीमेल गाइनोशियम होता है। देखो मैंने बोला था आगे चल के आएगा। तो मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट होता है कि जो डेवलपमेंट होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, मेल के अंदर डिफरेंट और फीमेल के अंदर डिफरेंट। तो अब हम स्टेमेंस में देख लेंगे। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन सैक।
पॉलन ग्रेन। स्टेमन कंसिस्ट करता है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन, दिस वन इज स्टेमन। स्टेमन जो है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट, ठीक है। जो कि एंथर का एक बाइलोब्ड होता है, जनरली एंथर का होता है, जिसके ईच लोब में थीका थीका डाइथेशियस होते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो ये जो एंथर है हमारे, ठीक है, ये एंथर है, एंथर है ये, ठीक है। और ये हमारा, एक सेकेंड, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हाँ, ये फिलामेंट होता है जहाँ से स्टेज होती है, और इसके अंदर जो है, इसको अगर हम कट कर दिए, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। रुक जाओ, मैं आपको एक सेकेंड उसमें दिखा देती हूँ। ये दिख गया, ये फोर दिख गया आपको, ये फोर लोब्ड है, ये एंथर है, ये फिलामेंट। फिलामेंट कहाँ गया, ये रहा फिलामेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये पोलन सैक होते हैं, ये पोलन सैक हो गए, ये पोलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं, और ये लाइन डाइसेंस होती है। जो लाइन होती है ना, ये जो इस टाइप की लाइन होती है, इसमें बीच में जो है ये डाइसेंस होती है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो हम इसको वापस रिकॉल करते हैं, कहाँ है, हम यहाँ आते हैं ना। एंथर के अंदर 4 साइडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके ईच लोब में मतलब एंथर के अंदर 4 साइडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, हर लोब में होते हैं, ओके। सो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है और पोलन सैक बन जाता है, जो कि पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। ये देखो, सो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सराउंडेड होती है 4 लेयर वॉल से, जिसमें एपिडर्मिस, एंड्रोशियम, मिडिल लेयर, टपेटम होती है, ठीक है। लेयर्ड वॉल होती है एपिडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर को हम टपेटम बोलते हैं, जो कि नरिशेस और डेवलपमेंट के लिए काम आती है पोलन ग्रेन के अंदर। टपेटम डेवलप और नरिशिंग पहुंचाती है। स्पोरेंजियस टिश्यू, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है होमोजेनियस सेल, जो कि प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया जब एंथर यंग होता है तब। इस माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन और डिफ्रेंशिएशन की माइक्रोस्पोर्स में, पॉलिनेशन में, जो कि मदर सेल होती है और रिडक्शनल डिवीज़न होती है, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। देखो हम वापस देखते हैं, जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है होमोजीनियस सेल में, जो कि प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में हर मतलब उसके सेंटर में अटैच होती है। देखो ये 4 है, ये इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। क्या हो रहा है, ये मिस्टेक हो जाती है। ये 4 इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और उसके सेंटर में हर सेंटर में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जब एंथर यंग होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसा फॉर्मेशन प्रोसेस होती है जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है माइक्रोस्पोर्स का पोलन ग्रेन्स में, और माइक्रोस्पोर जो है वो मदर सेल होती है, रिडक्शनल डिवीज़न, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सेल जो है वो एक स्पोरोजेनियस टिश्यू होती है, मायोटिक डिवीज़न फॉर्म करती है माइक्रोस्पोर टेट्रेड, जिसको हम एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट करता है, और जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट होकर डेवलप्ड हो जाता है पोलन ग्रेन में। तो अब हमारा पोलन ग्रेन बन गया है, ठीक है। पोलन ग्रेन बन गया है, इसमें लेयर्स देख लेते हैं।
फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकेंड वाली है एंडोथीशियम, मिडिल वाली है मिडिल लेयर, और ये अंदर वाली है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमने पढ़ा ना, मदर सेल जो है क्या काम करती है, हमारा मदर सेल जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। और टपेटम, दिस वन इज टपेटम। अब हम पोलन ग्रेन को देख लेते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन है 2 लेयर से बना होता है, एक तो एक्सेन, दूसरा एंटाइम।